Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about allotropy. What is allotropy? इंतहाई सिंपल इंतहाई आसान डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन क्या है? Existence of an element in more than one forms in the same physical state. Existence of an element in more than one forms. एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, वो भी सेम फिजिकल स्टेट में, इसको कहते हैं एलोट्रॉपी। अब एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, और कार्बन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में यानी डायमंड की शक्ल में, और हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में यानी ग्रेफाइट की शक्ल में। कार्बन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, एक डायमंड एक ग्रेफाइट। यानी किसी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना, वो क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी कहलाता है। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, इसी स्केच से डेफिनेशन को हम याद कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form in the same physical state is called allotropy. इसको क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। अब हम इसकी रीजंस की तरफ आते हैं। रीजंस को डिस्क्राइब करने से पहले एलोट्रॉपी का लफ्ज़ी मतलब भी मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलूँ। एलोट्रॉपी का लफ्ज़ी मतलब है बहरूपियत। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? बहरूपियत है। बहरूपिया का लफ्ज़ आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। आपने सीआईडी का ड्रामा देखा होगा। उस सीआईडी के ड्रामा में जो सीआईडी ऑफिसर होता है वो मुख्तलिफ रूप धारता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। कभी वो शॉपकीपर बन जाता है, और कभी वो जो है टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। मतलब वो डिफरेंट रूप जो है वो धार लेता है। जो शख्स डिफरेंट रूप धार लेता है उस शख्स को क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। और उसके इस अमल को, मुख्तलिफ रूप धार लेने को क्या कहते हैं? बहरूपियत कहते हैं। इसी से समझने की कोशिश करें। एलोट्रॉपी भी इसी से मिलती जुलती बात है। किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी कहलाता है। इसको डिफाइन कैसे किया था? एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form in the same physical state is called allotropy. यानी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उनकी फिजिकल स्टेट भी सेम होनी चाहिए। डायमंड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ग्रेफाइट भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यानी किसी एलिमेंट की जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब एलोट्रॉपी की रीजंस की तरफ आते हैं। तो इसकी 2 रीजंस हैं। कितनी रीजंस हैं स्टूडेंट? आपने ज़हन नशीन रखना है। इसकी 2 रीजंस हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? किसी एलिमेंट के, और उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। एटम्स क्या होने चाहिए? उसमें डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं? 2। एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और एक ओजोन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में जो एटम्स की तादाद है वो 2 है, और ओजोन के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 3 है। हम कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और एक जो है ओजोन की शक्ल में पाई जाती है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और ये ओजोन की शक्ल में, ये ट्राई एटॉमिक है। इनमें एटम्स की तादाद क्या है? डिफरेंट है। यही हम कह रहे हैं 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी एक एलिमेंट के अगर एग्जिस्ट करते हैं और उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एक रीज़न ये होगी। इसी को यहाँ से फिर एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, स्केच के ज़रिए ज़हनशी करने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखें ना, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं।
एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, एक ट्राई एटॉमिक ओजोन है। एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more kinds of molecules of an element having different number of atoms। इसके 2 एटम्स हैं, इसके 3 एटम्स हैं। सेकेंड रीजंस को अब हमने समझना और याद करना है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 or more atoms or molecule। अगर कोई एलिमेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल की शक्ल में पाया जाता है, तो एलिमेंट की क्रिस्टल में मौजूद जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 or more एटम्स। कौन से 2 or more एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो किसी एलिमेंट की क्रिस्टल में हैं। जैसे सल्फर शो करता है एलोट्रॉपी। सल्फर क्यों भाई एलोट्रॉपी शो करता है? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल। फिर स्केच के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करें। देखें, सल्फर जो है 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर रंबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाया जाता है और सल्फर जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी पाया जाता है। इन दोनों का फ़र्क क्या है? ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं? हालांकि दोनों के एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, एक मॉलिक्यूल में इसकी एटॉमिसिटी 8 है, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी भी 8 है, इसमें भी 8 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन एक क्रिस्टल्स के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स में सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स में जो अरेंजमेंट है, सल्फ़र की क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। सल्फ़र एलोट्रॉपी शो कर रहा है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल। सल्फ़र की क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्केच के ज़रिए रीजंस को एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और दोबारा रिपीट करते हैं इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more kinds of molecules of an element having different number of atoms। दोनों में एटम्स की तादाद डिफरेंट है। एग्जाम्पल हमने क्या ली? सच एज ऑक्सीजन, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ओजोन। इसमें एटम्स की तादाद 2 है, इसमें एटम्स की तादाद 3 है। सेकेंड रीज़न को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमने क्या कहा? सेकेंड रीज़न में क्या बताया? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 or more एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। अगर सल्फ़र की क्रिस्टल्स लें, सल्फ़र की क्रिस्टल्स में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से सल्फ़र एलोट्रॉपी शो करती है। ये डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाई जाती है और वो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन सी हैं? रंबिक और मोनोक्लिनिक। अरेंजमेंट का फ़र्क है। सल्फ़र की क्रिस्टल में मौजूद मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से सल्फ़र एलोट्रॉपी शो करती है। बड़ा सिंपल और आसान सा है। अब हम मूव करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरफ। इंतहाई आसान है और ये बात भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर? आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और एग्जांपल भी लिखनी है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एलोट्रॉपी, गिव इट्स रीज़न। आपने एलोट्रॉपी की डेफिनेशन पढ़ी, वो लिखनी है और उसकी रीज़न्स भी आपने लिखनी है। एलोट्रॉपी और उसकी रीज़न्स, एलोट्रॉपी और उसकी रीज़न वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? स्टूडेंट्स तवज्जो करनी है बात पे। A temperature at which 2 different crystalline form of the same element की different crystalline form coexist करें। coexist का मतलब है इकट्ठे पाई जाएं। अगर किसी एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म coexist करें जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जी? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। एग्जाम्पल फिर हमने सल्फ़र की ले ली। 96 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे सल्फ़र की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन सी? रंबिक और मोनोक्लिनिक, ये को एग्जिस्ट करती हैं, बैक वक्त पाई जाती हैं।
स्टूडेंट्स बात को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट करें, हमारे पास वाच ग्लास है, वाच ग्लास में हमने सल्फ़र का सैंपल लिया है और अगर टेम्परेचर हम रखते हैं 96 डिग्री सेंटीग्रेड, इस सैंपल को हम 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ़र की कुछ क्रिस्टल्स रंबिक फॉर्म में होंगी और कुछ क्रिस्टल्स जो है मोनोक्लिनिक फॉर्म में होंगी। यानी इस टेम्परेचर पर बैक वक्त दो तरह की क्रिस्टल्स इस सैंपल के अंदर मौजूद होंगी। वो टेम्परेचर जिस पर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट सल्फर ही है, एक ही है। अ टेम्परेचर at which two different crystalline form of the same element can coexist, उस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कह रहे हैं। एक और बात जो इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग है, वो ये है, इस ट्रांजिशन टेम्परेचर से बेलो या अबव इनमें से कोई एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। इस टेम्परेचर पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इससे अबव या बेलो इनमें से कोई एक एग्जिस्ट करेगी। फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेलो 96 डिग्री सेंटीग्रेड रंबिक फॉर्म जो है, ये वाली फॉर्म जो है ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करेगी। अबव 96 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है ये एग्जिस्ट करेगी, ये स्टेबल है। अब इस एक्सप्लेनेशन से हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर अबव और बेलो विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जिससे अबव या बेलो, देखें ना 96 से बेलो मोनोक्लिनिक रंबिक फॉर्म में चेंज हो गई और अबव 96 डिग्री सेंटीग्रेड जो रंबिक फॉर्म है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। यानी एक एलोट्रॉप चेंज हो जाए दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर, उस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं, 96, जिससे अबव या बेलो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कह रहे हैं। फिर दोहरा देता हूँ, बुक में जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने इसी को याद करना है। द टेम्परेचर अबव और बेलो विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू एन अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इंतहाई सिंपल, आसान है। और एग्जांपल्स हम लेते हैं। फास्फोरस जो है इसकी टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक जो है वाइट कलर में होती है, एक रेड कलर में होती है। जो वाइट कलर की क्रिस्टलाइन फॉर्म है फास्फोरस की, वो रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वैक्सी सॉलिड है और ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। 4 एटम्स में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस है और ये ब्रिटल पाउडर की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। जो रेड फॉर्म है फास्फोरस की, ये ब्रिटल पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब टिन की एग्जांपल लेते हैं। टिन ग्रे फॉर्म में पाया जाता है और वाइट शक्ल में पाया जाता है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी होती है, ये क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, ये टेट्रागोनल फॉर्म में पाया जाता है। और इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो तीनों एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं सल्फ़र की, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, फास्फोरस का ट्रांजिशन टेम्परेचर बताएं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर फास्फोरस 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो टेम्परेचर जिस पर कोई एलिमेंट 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में को एग्जिस्ट करे, बैक वक्त जो है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाएँ जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कह रहे हैं। टिन का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या है, 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर टिन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में को एग्जिस्ट करता है, बैक वक्त दोनों फॉर्म पाई जाती हैं। इससे अबव या बेलो इनमें से कोई एक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी। वन थिंग इज टू बी नोटेड, वन पॉइंट इज टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, जैसे ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है फास्फोरस की, ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं टिन की,
ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये हमेशा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं। देखें, टिन ग्रे कलर में पाया जाता है और वाइट कलर में। ये जो डिफरेंट कलर्स हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, ये टेट्रागोनल शक्ल में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। ये जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की क्यों सेम है? क्योंकि दोनों है तो सेम केमिकल सब्सटेंस ना। ये भी टिन है, ये भी टिन है। टिन जो है सेम केमिकल सब्सटेंस है, ये भी। बात को फॉलो कर रहे हैं ना। इंतहाई आसान है, केमिस्ट्री है आसान। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का लेक्चर। दैट्स इट।